क्या आपने कभी मछली को देखकर मरते हुए किसी इंसान की कहानी सुनी है? क्या आप जानते हैं कि देवरियों ने प्राण संकट में कैसे चमत्कार किया? और क्या आपको पता है कि सदियाल देवरी से पहले मसंदरी क्या थी? अगर आपने ये नहीं सुना तो आज मैं आपको वो सुनाने आया हूं जो केवल किताबों में दबा रह गया। एक ऐसी सच्ची घटना जो दिल को छू जाती है, रूह को हिला देती है। ये सिर्फ कहानी नहीं है दोस्त, ये हमारी उस विरासत की झलक है जो समय के साथ धुंधली हो चुकी है। मैं हूं उज्जवल और इस व्लॉग में आपको वो सुनाऊंगा जो इतिहास ने भी धीरे से कहा था, बस कोई सुनने वाला चाहिए था। तो जुड़िए और महसूस कीजिए उस समय की सांसों को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उज्जवल और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूं एक ऐसी सच्ची कहानी की ओर जो सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि आस्था, साहस और चमत्कार की मिसाल है। ये कहानी है सर्बानंद राजकुमार के इतिहास के 600 साल यानी अहोम युग का असम इतिहास 1228 से 1826 की। ये प्रसंग दर्ज है पहला बनलता संस्करण दिसंबर 2000 में। और हाँ, ये वही सवाल है जो एक धार्मिक प्रतियोगिता में पूछा गया था, सदियाल देवरी से पहले मसंदरी क्या है? तो बात है एक अहोम राजा के समय की। एक पुखुरी थी यानी तालाब। वहां हर शनिवार और मंगलवार को एक रहस्यमयी मछंदरी दिखाई देती थी। और ये कोई साधारण मछली नहीं थी, इसे जो भी देखता था उसकी मौत हो जाती थी। राजा परेशान हुआ, उपाय पूछा गोसाई और ब्राह्मणों से। उन्होंने साफ कहा, राजा, इसका हल सिर्फ देवरिये ही कर सकते हैं। बिहू का त्योहार बीत गया। देवरिये जब राजा को जल निर्माली देने पहुंचे तो राजा ने सीधा आदेश दे दिया, मछंदरी को पकड़ो और अगर नहीं पकड़ पाए तो तुम्हें मृत्युदंड मिलेगा। अब सोचो दोस्तों, कैसा तनाव रहा होगा देवरियों पर। देवरियों ने अन्न जल त्याग दिया। 3-4 दिन तक बस ध्यान, पूजा और प्रार्थना करते रहे। फिर एक रात एक स्वप्न आया। उस सपने में उन्हें ईश्वर ने राह दिखाई। चारों देवरिये पवित्र स्नान करें, शुभ वस्त्र पहने, चारों दिशाओं से बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए पुखुरी में उतरे और डूब जाएं। तभी मछंदरी प्रकट होगी और वे उसे पकड़ सकते हैं। और दोस्तों, उन्होंने वही किया, पूरे विश्वास और भक्ति से। और नतीजा, मछंदरी को पकड़ लिया गया। मौत को हराकर विश्वास की जीत हुई। ये थी हमारी विरासत की एक अनकही, अनसुनी सच्चाई। ऐसी कहानियां न सिर्फ इतिहास में दर्ज हैं बल्कि हमें ये बताती हैं कि जब इरादा साफ हो तो कोई भी मछंदरी पकड़ी जा सकती है। दोस्तों सोचिए, एक तालाब, एक रहस्यमयी मछली जिसे देखने से ही मौत हो जाती थी, और ऐसे देवरी पुजारी जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उसे पकड़ने का जोखिम उठाया, बस राजा के एक आदेश पर। ऐसी कहानियां सिर्फ किताबों में दबी रह जाएं, ये हमें मंजूर नहीं। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सिखाया, कुछ महसूस करवाया, तो सिर्फ लाइक और कमेंट मत करना, इस बार दिल से शेयर करना, क्योंकि हो सकता है आपका एक शेयर किसी को उसकी जड़ों से, उसकी संस्कृति से, उसकी खोती हुई पहचान से दोबारा जोड़ दे। ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी आत्मा की आवाज है। और जब आत्मा पुकारे तो उसे आगे पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए शेयर करना सिर्फ एक बटन दबाना नहीं है, ये उन आत्माओं के प्रति हमारी श्रद्धा है जिन्होंने हमें वो पहचान दी जिस पर हम आज गर्व कर सकें। और सबसे बड़ी बात, ये कहानी सिर्फ किसी किताब की नहीं है, ये हमारे ही बीच के एक महान व्यक्ति निपेन देवरी ने खुद लिखी है। उनके शब्दों में बसी ये सच्चाई, ये विरासत हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसे हर दिल तक पहुंचाए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो अभी फॉलो कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली बार मैं फिर लाऊंगा ऐसी ही एक अनसुनी लेकिन सच्ची और दिल छू लेने वाली कहानी जो आपको न सिर्फ जोड़ेगी बल्कि झकझोर देगी। मैं हूं उज्जवल, दिल से शुक्रिया इस कहानी को सुनने और महसूस करने के लिए।